इसलिए हमें देर हो गई। कुछ हमारा भी स्वार्थ था। मथुरा वाले पूछते थे कि आपके पास प्रमाण क्या है। गांधी जी आए थे, 1929 की बात है। वो ब्रज में आए थे और मथुरा में आए थे और गोवर्धन में आए थे। श्री गिरिराज जी में उन्होंने पंडित रामकृष्ण दास बाबा से भेंट किया था। ब्रज में आकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ के किसी संत से मिलाइए, हम उनका आशीर्वाद लें, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सफल हो जाए। भारतवर्ष गुलाम था। तो लोगों ने पंडित बाबा का पता बताया। वो उस समय ब्रज में सबसे नामी महात्मा थे और उन्हीं के पास हमारे गुरुदेव भी रहते थे, बाबा प्रियशन जी महाराज। जिस समय गांधी जी आए, उनके साथ पटेल जी भी साथ में थे, वल्लभ भाई पटेल। उस समय हमारे बाबा भी वहीं बैठे हुए थे। ये बात सभी को पता नहीं है। गांधी जी एकांत में बात करना चाहते थे, आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन हमारे बाबा वहां बैठे रहे क्योंकि वे उनके प्रथम या प्रिय अनुगामियों में थे। उन्होंने प्रश्न किया था कि हम पंडित बाबा, हम 1857 से पहले से हमारा ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, हमको स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली, सफलता क्यों नहीं मिली। तो पंडित बाबा बोले, ईश्वर को लेके चलो, स्वतंत्रता से चलोगे तो कुछ नहीं होगा, भगवान को लेके चलो। तो यहां से जाने के बाद गांधी जी नित्य कीर्तन करने लग गए। रघुपति राघव राजा राम ये कीर्तन करते थे। और ये बात हमारे बाबा ही जानते थे। तो हमने जब मथुरा वालों से कहा तो उन्होंने कहा इसका प्रमाण क्या है, हमको लिखित प्रमाण चाहिए। तो हमने कहा भाई लिखित प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन लिखित से ज्यादा है, किसी महापुरुष ने बताया हमको, उसके सामने की घटना है। पत्रकार लोग इतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं साधुओं में। तो ये भी एक बड़ी भारी मैगजीन निकाल रहे हैं। अभी 3 व्यक्ति जयपुर के पत्रकार हैं, इंटरव्यू लेने आए हमारा। हमने लिख के दिया सारी घटना संक्षेप में। वो छापेंगी, छप जाने के बाद प्रमाण बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा, इनका इंटरव्यू भी हो गई। इसलिए देर लग गई हमको। दूसरा, इन्होंने कहा कि संदेश दीजिए आप कुछ हमारी पत्रिका के लिए। तो हमने कहा संदेश यही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ भगवान नाम कीर्तन से, तो हर भारतीय को ईश्वर आराधना करनी चाहिए और राष्ट्रीयता का भाव रखना चाहिए, बस सभी लड़ाई जीत जाओगे।
हमने कहा मानगढ़ से बहुत सी लड़ाइयां भई हैं, 46 साल तक गहबर वन की लड़ाई चली, कोई भी साथी नहीं था, ब्रजवासी तक विरोध में थे। वो लड़ाई जीते हम लोग कीर्तन के बल पर। भानोखर बना, वो लड़ाई जीते कीर्तन के बल पर। गोमती गंगा बनी, उस समय भी 3 साल लड़ाई चली, वो भी जीते हम लोग। अचानक वो रामा भगत भी थे आज वहाँ इंटरव्यू में, वो बोले हाँ हम बठैन के हैं, हम लोगों ने सहयोग दिया था गोमती गंगा की लड़ाई में, तो वो भी जीते हम लोग। फिर श्री जी के मंदिर का एक्सटेंशन जो बढ़ा हुआ कई करोड़ में, वो भी शुरू हुआ यहीं से, वो भी जीते हम लोग। यद्यप चंदा जानकी दास जी थे, बम्बई से लाते थे, पैसा तो हमारा नहीं लगा, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। नंदगांव का मंदिर जो एक्सटेंशन हुआ, वो भी शुरुआत यहीं से हुई थी। कुंडों के ब्रज के शुरुआत यहीं से हुई। पहाड़ों की लड़ाई चली, वो शुरुआत यहीं से हुई। और उसमें जब अनशन पर बैठे थे हम लोग, सैकड़ों लोग, छोटी छोटी लड़कियां भी बैठी थी 8-8 साल के, ये थे वहीं उस समय इंटरव्यू में ब्रजराज। इन्होंने बताया कि विदेश के भी डिवोटी लोग थे, जर्मन के, यूके के, अमेरिका के, बेल्जियम के, बहुत से उस दिन विदेश के भी कृष्ण भक्त आ गए थे, और अनशन में वो भी साथ बैठे, और 12 घंटे हम लोग जीते, 12 घंटे में विजय मिल गई। ऐसा चमत्कार हुआ। तो ये हमने संदेश दिया कि आराधना में अनंत शक्ति है, और अब भी हम अभी तक कोई लड़ाई नहीं हारे हैं, आगे भी कोई लड़ाई नहीं हारेंगे, ये लिख के दिया हमने। अपने आप समझ लेंगे जमुना आंदोलन चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब लगा हमको। और विलंब लगने का कारण सही था, हम अपना भी स्वार्थ रखते हैं कि आराधना की शक्ति से ही काम बनता है, बिना आराधना के कुछ नहीं होता है। मानगढ़ से इतने काम हो रहे हैं, उसका कारण कोई मैं नहीं हूं, आराधना होती है यहाँ, घंटों आराधना होती है। हम कल नहीं थे, परसों नहीं थे, यात्रा में चले गए थे वहाँ बल्लभ कुल की, फिर भी आराधना चलती रही। सब लड़कियों ने बराबर 1 घंटा नृत्य किया। वहाँ भी हम गए तो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो खुद यात्रा जिन्होंने उठाई, भगवत बाबा मुख्य उसके नायक, वो बुलाने आए थे। वो हमने मना कर दिया था, क्यों ढीली तबीयत है हमारी। फिर दोबारा उनका फोन आया तो हम चले गए। भगवत बाबा ने कहा था कि सब वैष्णव के सामने ये मत कहिए कि जमुना जी का पानी एक बूंद भी नहीं है।
इससे लोगों को कष्ट होता है, हमारे वैष्णवों को। जमुना जी लोग फिर नहाने नहीं आएंगे, और जो दान पुण्य होता है चौबे समाज को, वो नहीं होगा। हमने कहा देखा जाएगा, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही बोल देंगे, क्योंकि भाई वो बड़े हैं। फिर हम जब गए वहां बोलने, खड़े भय बैठे, तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। हमने कहा किसी ने हमको मना किया है कि वैष्णवों के सामने ऐसा ना कहा जाए कि जमुना जल नहीं है। मैं झूठ कैसे बोलूं, एक बूंद भी नहीं है। भाई सब गोस्वामी लोग बैठे थे, भगवत बाबा भी हमारी तरफ देखने लग गए। कि ये तो कह रहे थे हम ऐसा प्रयत्न करेंगे, इससे उल्टा बोल रहे हैं। तो लेकिन हम क्या करें, जैसा ठाकुर जी बुलवाता है हम बोल देते हैं। अब वो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उसका फल अच्छा रहा। ये अच्छा रहा कि जो सबसे बड़े किशोर बाबा हैं, उन्होंने घोषणा किया कि मैं स्वयं 1 मार्च को आऊंगा। कम से कम 5000 गुजराती हमारे साथ आएंगे। और अधिक भी आ सकते हैं। गुजरात से यानी कितने हजार आदमी आएंगे। और उन्होंने यमुना जी की माला हमारे हाथों से पहनवाई। वो बोले हमसे पहले आपका अधिकार है। जबकि यमुना जी उनकी इष्ट हैं, वे आचार्य हैं, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। लेकिन अभी जय कृष्ण दास का फोन आया था, बोले ये खबर पहुंच गई है गोकुल में पंकज बाबा के पास, और उनके भाई भी आए थे, मंच पर बैठे थे। सब लोग प्रसन्न हैं कि बाबा ने बहुत साफ बातें कही और बहुत सुंदर कहा। हम समझते थे कि नाराज हो जाएंगे लोग, क्योंकि मना करने के बाद भी हमने वही बातें किया जो हमको नहीं करनी थी। तो इसलिए बड़ी तेजी से आंदोलन बढ़ रहा है। और गोस्वामी वर्ग थोड़ा सा असंतुष्ट था, क्योंकि ये भानु प्रताप जी गए थे वहाँ राजकोट में जमुना सम्मेलन में, तो वहाँ जोश से बोलते हैं। इन्होंने कहा हम लोगों को मर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो स्वयं गोस्वामी जी ने कहा कि गुजरात जो है हमारा भावुक लोगों का है। वैष्णव लोग भावुक होते हैं। लड़ने भिड़ने के नाम से वो घबराते हैं कि तो पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक क्रियाएं हैं। तो वो भ्रम फैल गया लोगों में कि वहां लड़ाई होगी,
गोली चलेगी, जाने क्या होगा, वो जोश में बोल जाते हैं। फिर हमने उस बात को समझाया कि हमारा 60 साल से चल रहा है ये पहाड़ों की लड़ाई, और एक चांटा भी किसी को नहीं लगा। हमारा जो आंदोलन है भगवान नाम की शक्ति लेके चलता है, अस्त्र की शक्ति हम नहीं रखते। इसलिए आप लोग कोई भय मत करिए। मैं गुजराती लोगों को आश्वासन देता हूं कि हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसा पूर्ण रहेगा। केवल हमको दिखाना है अधिक संख्या की भारत की जनता ये चाहती यमुना जी मुक्त की जाएं। इस आश्वासन के बाद किशोर बाबा ने कहा, घोषणा किया, मैं 5000 आदमी कम से कम मैं अकेले लाऊंगा। सभी बालकों को बड़ा पसंद आया बोलना। बहुत से गोस्वामी बालक थे उसमें। हम भी जोश में गलत बोल जाते हैं, बहुत सी बातें गलत बोल गए। हमने कहा देखो भाई, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारा अनुभव है कि जहां श्री कृष्ण हैं वहां विजय होती है। हमारे मानगढ़ में से जो यात्रा उठती है, हम लोग एक पैसा नहीं लेते हैं। ये हमको वहां बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी यात्रा में बहुत लिया जाता है। पीछे हमको अपनी गलती मालूम पड़ी और हमने यहां तक कहा, बता दो कोई हिंदुस्तान से आदमी ला करके कि एक पैसा लिया गया हो। जितने बैठे हैं कोई बता दे। हमारे यहां चंदा नहीं होता है। 21,000 गायें हैं और कहीं कोई मांगने नहीं जाता है। ये बातें भी हमने वहां कहा जो हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन जाने क्या बोल जाते हैं उस समय, हम होश नहीं रहता। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा और अभी सूचना आई कि सभी बड़े प्रसन्न हैं। और आंदोलन में, यमुना आंदोलन में गुजरात से बहुत अधिक संख्या में लोग आएंगे। ऐसा लोग कहते हैं लाखों लोग आएंगे। तो इसलिए समय लग गया हमको आज इंटरव्यू में। जय श्री राधे।